वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 6 जुलाई 2025 और 6 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो ये दोस्तों कब मनाया गया है? तो 5 जुलाई को मनाया गया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो अभी 5 तारीख को शनिवार पड़ा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, सीए डे और जीएसटी डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया और 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 जुलाई 1776 को पहली बार कि अमेरिका आज़ाद हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने विश्व अर्थव्यवस्था में कितने बिलियन डॉलर जोड़ने में मदद की है? तो देखिए, एसबीआई ने विश्व अर्थव्यवस्था में कितने बिलियन डॉलर जोड़ने में मदद की है? तो 44 बिलियन डॉलर ये अकेले एसबीआई ने की है। इसके साथ ही 1.1% वैश्विक वृद्धि में हिस्सेदारी निभाई है। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अच्छा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत ने कितने अरब डॉलर का योगदान किया है? 297 अरब डॉलर का, जिसके साथ वैश्विक जीडीपी वृद्धि का 6.7% है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी 44 अरब डॉलर, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है? तो ये गुजरात के आणंद में। कहाँ पे? गुजरात के आणंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है। और किसने उद्घाटन किया है? तो हमारे जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के साथ, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी, उनके साथ त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद किया है? तो पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। ये रहा मैप में पाकिस्तान। अच्छा, कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। इतना आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी। पाकिस्तान चीन के चांग ए8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ है। और कल ही हमने पाकिस्तान के बारे में बताए थे कि पाकिस्तान यूएनएससी का अध्यक्ष बन गया है 1 महीने के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन बन गया है? पाकिस्तान। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? विश्व बैंक ने अपने देश भारत को, किसे? अपने देश भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। अब भारत को शामिल किया है तो भारत के फैक्ट देखते हैं। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 में की जो मेजबानी करेगा वो अपना देश भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। प्रथम 3 स्थान रिक्त रहे हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला
ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा। और भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है। इतना आपको भारत के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता है? तो ये आप सभी जानते हैं, ये है डी गुकेश, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डी गुकेश। इन्होंने जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी डी गुकेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता जूलियन मैकमोहन का 56 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो ये किस देश के हैं दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनका 56 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इनका नाम क्या है? जूलियन मैकमोहन। ये है जूलियन मैकमोहन। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? गिफ्ट सिटी, है ना। गिफ्ट सिटी कौन सी है? गुजरात, है ना। तो गिफ्ट सिटी गुजरात में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? मशरेक। तो ये UAE का, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला बैंक है मशरेक, जो गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब UAE के बारे में बात करते हैं। UAE की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम, और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, है ना। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। UAE ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। और भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। इतना फैक्ट आपको UAE के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो ये अनंत टेक को मिली है। ये हैदराबाद की कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजी। इसको भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। तो ऑप्शन नंबर ए अनंत टेक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की छठी पीढ़ी के प्रवासी समुदाय को OCI कार्ड देने की घोषणा की है? तो OCI कार्ड देने की घोषणा किसे की है? तो अभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहले घाना गए, घाना के बाद त्रिनिदाद गए, टोबैगो गए, फिर अब अर्जेंटीना गए थे, उसके बाद अब ब्राज़ील गए हैं। तो जो अर्जेंटीना है, माफ़ी चाहते हैं, तो देखिए अभी त्रिनिदाद हमने कल ही आपको बताए थे। तो जो त्रिनिदाद और टोबैगो है, यहाँ के जो प्रवासी समुदाय हैं भारतीय छठी पीढ़ी के, उनको OCI कार्ड देने की घोषणा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो ने बोर्ड में किसे गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किसे किया है दोस्तों? अमिताभ कांत जी को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अमिताभ कांत जी को इंडिगो ने गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी है। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया। केशवन रामचंद्रन RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने। नंदन नीलेकणी को इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अगला सचिव नियुक्त किया गया है। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल ने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत शामिल हुए हैं। और उग्रो कैपिटल ने अनुज पांडे को अपना CEO नियुक्त किया है। AIIB का अगला अध्यक्ष जो GIE को नियुक्त किया गया। इतना आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया गया? तो इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक पुनः आरंभ हुआ है? तो देखिए दोस्तों, जो भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक 2021 में खुला था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ खुला था? हैदराबाद में। तो अब इसको पुनः आरंभ कर दिया गया है हैदराबाद में ही। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक पुनः आरंभ कहाँ हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अभी हमने आपको बताया प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले कहाँ गए? घाना गए। फिर कहाँ गए? त्रिनिदाद एवं टोबैगो गए। फिर कहाँ गए? अर्जेंटीना गए। फिर उसके बाद अब कहाँ गए हैं? तो ये ब्राज़ील गए हैं। तो जब अर्जेंटीना गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को अर्जेंटीना का सर्वोच्च सम्मान की टू द सिटी से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, की टू द सिटी। अच्छा, बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर, करेंसी है अर्जेंटीनियाई पेसो और राष्ट्रपति हैं जेवियर माइले। हाल ही में सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में 50% की कटौती की है। तो सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने 50% की कटौती की है। तो कितने परसेंट की कटौती की है? 50%। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।